रहीम। अब देखिए लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर ए को देखते हैं। कहते हैं कि क्या ये आइगन वेक्टर हो सकता है कि नहीं। आपने सिंपल चेक करना होता है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये आइगन वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसका लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट साइड में है ए एक्स, ए की वैल्यू डाल दो 7 2 और 2 4 और इस वेक्टर को आपने कॉलम में लिखना है 1 2। अब आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 7 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 7 और 2 दूने 4 होगा। ठीक है जी। 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2, 4 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 8, ऊपर से आ गया 11, नीचे से होगा 10। इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने लेमडा एक्स लेना होता है। अब आप क्या करोगे, लेमडा की वैल्यू लेमडा को छोड़ दे। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू आपकी क्या नज़र आएगी, एक्स की वैल्यू तो आपके पास है 1 और 2। ठीक है जी। लेमडा मल्टीप्लाइड होगा लेमडा और 2 लेमडा आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में इक्वल अगर कर दो, यानी लेमडा और 2 लेमडा अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो लेमडा और 11 और इधर 10 आएगा। तो ए लेमडा की एक वैल्यू 11 होगी। अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड कर दूं तो लेमडा की वैल्यू 5 आएगी। यानी लेमडा की वैल्यू अगर मैं 11 को पुट कर दूं, अगर मैं इधर एक जगह 11 पुट कर दूं, साथ में x होगा तो 11 इंटू ये होगा 1 और ये 2, 11 मल्टीप्लाइड होगा 11 और दूसरा होगा 22। अगर ये आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ देखें तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है। तो ये तो खो नहीं सकता। अगर मैं 5 भी पुट कर दूं, लेमडा की जगह अगर मैं 5 भी पुट कर दूं, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 10। तो 5 और 10 क्या ये इसके साथ बराबर हो सकता है? नो। तो लिहाजा ये आइगन वेक्टर नॉट आइगन वेक्टर हो सकता है। सिंपल सा रिजल्ट था जी, बिल्कुल। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर बी को उठा लेते हैं। आपका पार्ट नंबर बी क्या है, पहले वेक्टर को उठा लेते हैं। बी पार्ट में वेक्टर है 2 1। आपका मैट्रिक्स क्या है, आपका जी मैट्रिक्स है 7 2 और 2 4 है। 7 2 और 2 4 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना होता है कि ए एक्स को बराबर करना होता है लेमडा एक्स से। पहले आपने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना होता है। लेफ़्ट साइड है ए एक्स, ए की वैल्यू है 7 2 और 2 4 है जी, और वेक्टर की वैल्यू 2 और 1 है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दोगे। 7 दूने 14 होगा और 2 एकन 2 होगा, फिर 2 दूने 4 होगा और 4 एकन 4 होगा, ऊपर आएगा 16, नीचे होगा 8। अब आपने राइट साइड उठा लेना है। लेमडा को फिलहाल के लिए छोड़ दे, एक्स की वैल्यू को आपने पुट करना है 2 1, तो ये आ जाएगा 2 लेमडा और लेमडा होगा। अब आप इन दोनों को इक्वल कर दे। 2 लेमडा और लेमडा को इक्वल करोगे 16 और 8 के साथ, 2 से डिवाइड होगा तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये डायरेक्ट लेमडा की वैल्यू आएगी 8, यानी लेमडा की एक वैल्यू आ रही है। अब आपने इसमें लेमडा की इधर जगह पुट करनी है। 8x होगा, इधर भी 8 होगा, 2 और 1 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 16 होगा, नीचे क्या होगा 8 होगा। अब अगर आप इसका रिजल्ट देखें और इसका रिजल्ट देखें, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लिहाजा ये आइगन वेक्टर पॉसिबल है। क्या हो सकता है, ये आइगन वेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 को उठा लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आपका क्या है, आपको पार्ट नंबर सी क्या है जी, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 -2। ठीक है जी। अब मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 7 2 और 2 4 है जी, आई थिंक सो। अब आपने क्या करना है, ए एक्स को बराबर करना है लेमडा एक्स के बराबर। पहले आपने ए एक्स को सॉल्व करना होगा। ए की वैल्यू 7 2 और 2 4 होगा, साथ में वेक्टर आएगा 1 -2 होगा, फिर आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 7 -4 होगा, दूसरा होगा 2 -8, ऊपर आएगा 3, नीचे होगा -6। फिर आपने राइट साइड उठा लेना है। राइट साइड में एक्स की वैल्यू
लेमडा अपनी जगह, x की वैल्यू -2 पुट होगी, तो ये होगा लेमडा -2 लेमडा आएगा। इन दोनों को इक्वल कर दोगे, 3 - 6, और दूसरा हो जाएगा लेमडा -2 लेमडा होगा। लेमडा की एक वैल्यू 3 आएगी, यहाँ तक बड़ा सिंपल है। -2 से अगर -6 को डिवाइड कर दो तो लेमडा की दूसरी वैल्यू भी 3 आएगी। अब आपने लेमडा की जगह सिंपल आपने 3 पुट करना है, 3 × 3 होगा, 1 - 2 होगा, 3 मल्टीप्लाइड करोगे 3 - 6। अगर इसके रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखें तो Ax इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा x आ गया। ये बिल्कुल आइगन वेक्टर हो सकता है, सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके डी पार्ट की ऊपर। डी पार्ट इसको देखते हैं कि डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। डी पार्ट में लिखा हुआ है -1 और 0 लिखा हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। डी पार्ट है -1 और 0 लिखा हुआ है, ये आपका वेक्टर है। मैट्रिक्स आपका क्या है, 7 2 और 2 4 है जी। अब आपने क्या रिजल्ट प्रूफ करना होता है, Ax इक्वल टू लेमडा x होता है। पहले Ax को उठा लेते हैं, a की वैल्यू आपकी 7 2 और 2 4 है जी। फिर आपने x की वैल्यू -1 और 0 करना होगा। Ax इक्वल टू ये इससे -7 आएगा, दूसरा जमा 0 होगा, फिर 2 - 2 होगा, फिर 4 सिफर 6 होगा। Ax इक्वल टू -7 - 2 हो जाएगा। फिर आपने लेमडा x लेना होता है, लेमडा को छोड़ दे, x की वैल्यू -1 और 0 होगा, लेमडा मल्टीप्लाइड होगा माइनस लेमडा और 0 होगा। फिर आपने इन दोनों को इक्वल करेंगे, -7 - 2 होगा, फिर इक्वल टू माइनस लेमडा और 0 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो लेमडा की एक वैल्यू 7 आएगी। 0 इस -2 0 की इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, अगर आप 7 पुट भी कर दे तो ये आइगन वेक्टर पॉसिबल नहीं है, नॉट आइगन वेक्टर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट कौन सा है जी, 15 के ऊपर आते हैं जी। एक्सरसाइज 15, 6 - 3 - 2 1 है, 6 - 3 - 2 1 है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15 को देखे, आपका है 15, ए की वैल्यू आपको गिवन है 6 और -3 - 2 और 1 गिवन है। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। अब आपने क्या क्या फाइंड करना है, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स, बस ये 3 काम कर रहे हैं जी। पहले फाइंड करेंगे, पहले ए पार्ट में हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है कि आप डिटर्मिनेंट लोगे, a माइनस लेमडा आई को किसके बराबर करोगे, 0 के। डिटर्मिनेंट अपनी जगह होगा, a की वैल्यू आपने पुट करनी है 6 - 3 - 2 और 1। लेमडा अपनी जगह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 2 × 2 में 0 1 0 इक्वल बराबर होगा। तो फिर ये डिटर्मिनेंट अब देखिए 6 होगा, -3 होगा, -2 होगा और 1 होगा। पहले इस तरह कर दे कि लेमडा मल्टीप्लाइड होगा, तो लेमडा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 लेमडा इक्वल टू 0 होगा। अब 6 में से लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर दोगे फर्स्ट से, तो 6 माइनस लेमडा होगा, -3 - 0 -3 आएगा, -2 - 0 -2 होगा, 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसका आपने क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 6 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा होगा, दरमियान में माइनस 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 प्लस होंगे, 3 दूने 6 होगा, इक्वल टू 0। 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 माइनस लेमडा आ जाएगा, माइनस लेमडा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 माइनस लेमडा -6 इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाइड होगा, 6 माइनस 6 लेमडा होगा, माइनस लेमडा होगा, प्लस लेमडा स्क्वायर होगा, -6 इक्वल टू 0। अब देखिए -6 + 6 कैंसिल होगा, इससे -7 लेमडा आएगा, प्लस लेमडा का स्क्वायर होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैं इससे नेगेटिव को कॉमन कर दूं तो -7 लेमडा होगा, माइनस लेमडा स्क्वायर होगा, बल्कि कॉमन ना करें, इसको तरतीब दे, लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा को कॉमन कर दे, लेमडा -7 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। अब हम पहले इसका आइगन वैल्यू अब फाइंड करेंगे। अब देखिए हमने क्या फाइंड करने हैं, आइगन वैल्यूज।
अब आइगन वैल्यूज़ के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने लिया है इसको उठा लोगे, इसको ज़ीरो के बराबर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेमडा की एक वैल्यू ज़ीरो आएगी, फिर लेमडा -7 भी ज़ीरो की इक्वल होगा, तो लेमडा की एक वैल्यू ज़ीरो आ गई, उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो लेमडा की वैल्यू 7 आएगी। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स को। किसको फाइंड करेंगे? आइगन वेक्टर्स को। अब आइगन वेक्टर किस तरह फाइंड होंगे वो देखते जाइए। आइगन वेक्टर में आपने क्या लेना होता है, ए एक्स को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है जी। ए एक्स को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। अब पहले आपने या इस तरह कर दे कि जो आपने लिया है ना कि ए एक्स को किसके बराबर करोगे? लेमडा एक्स के बराबर करोगे। ए तो आपको पता है, पहले लेमडा की वैल्यू हमने उठा ली 0, दोनों आपने उठाने हैं। ए की वैल्यू आपके पास है, अगर मैं ए की वैल्यू से थोड़ा रिकॉल कर दूँ, 6 - 3 और -2 1 है। आपका वेक्टर हमने फाइंड करना है, सिंपल आप लिखो x2 और x1। ये मैंने x की जगह डाल दिया x1 और x2। लेमडा की वैल्यू मैंने क्या उठा ली है? 0, साथ में वेक्टर क्या होगा? x1 और x2 आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इस तरह ये 6x1 हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 3x2 होगा, -2x1 होगा और फिर +x2 हो जाएगा इक्वल टू, दूसरा साइड तो वैसे भी पूरा 0 हो रहा है जी। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखिए 6x1 हो जाएगा, -3x2 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा, नीचे क्या होगा? -2x1 होगा +x2 होगा इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर। अब अगर आप इसको देखें, अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है जी, सॉरी। अब दोनों हमने x1 और x2 को क्या करना है? फाइंड करना है। x1 भी फाइंड करना है, x2 भी फाइंड करना है। अब अगर आप देखिए, मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो दोनों कैंसिल होते हैं, तो जब दोनों कैंसिल होंगे तो x2 को आप मानोगे t, ठीक है, x2 को आप मानोगे t, और इधर आपने t को पुट करना है, 6x1 - 3t होगा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा? ये उधर कैंसिल होगा तो 6x1 इक्वल टू क्या होगा? 3t होगा, 3 × 3 3 दूने 6 होता है, फिर 2 से आपने डिवाइड करना है तो t/2 होगा। पॉइंट क्लियर। तो मैंने x को क्या लेना होता है? x1 और x2 लेना होता है। x1 की वैल्यू आपने पुट कर दी t/2 और x2 की वैल्यू आपने पुट करनी है t। अगर मैं t को कॉमन कर दूं तो 1/2, 1, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा। ये किसके करस्पॉन्डेंस आ गया? लेमडा इक्वल टू 0। अब आपने लेमडा इक्वल टू क्या लेना होता है? 7 लेना होता है। लेमडा क्या लेना होता है? 7 लेना होता है। दोबारा आपने वही इक्वेशन लेने होते हैं, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होगा। ए की वैल्यू क्या थी? मैं उधर से देख लेता हूँ, 6 - 3 -2 1 था। वेक्टर की वैल्यू x1 और x2 थी। लेमडा हमने खुद सेलेक्ट किया है 7 और ये x1 और x2 होगा। बस आपने ये नोट करना है कि x की जगह x1 और x2 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन होगी, 6x1 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -3x2, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा इक्वल टू 7x1, ये इसके साथ ये x1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2x1, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा +x2 इक्वल टू दूसरे साइड पे 7x2 होगा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 6x1 में से 7x1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -3x2 इक्वल टू 0, -2x1 होगा +x2 होगा, -7x2 इक्वल टू 0, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा -x1 आ जाएगा, -3x2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा -2x1 होगा, -6x2 इक्वल टू 0 होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने क्या करना है, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाइड कर दूँ, इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2x1 होगा, ये -2 से मल्टीप्लाइड होगा +6x2 होगा इक्वल टू में 0 होगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो दोनों क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो अब आपने चूज़ करना होगा, एक को चूज़ करेंगे, x2 को मैं t चूज़ करूँगा, तो मैं इस इक्वेशन में -2x1 होगा माइनस ये t हो जाएगा इक्वल टू 0, ये उधर शिफ्ट होगा तो -2x1 इक्वल टू 6t आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, 3 से कैंसिल होते हैं ना, तो ये 3t होगा, तो नेगेटिव उधर शिफ्ट कर दोगे तो x1 इक्वल टू -3t होगा। अब आपका वेक्टर क्या आएगा? अब आपका वेक्टर पहले x1 की वैल्यू -3t होगी और x2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 की वैल्यू हमने सेलेक्ट किया 3t,
तो आपने टी को क्या करना है, कॉमन करना है, -3, 1 होगा, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा। तो हमने दोनों चीज़ें क्या कर दी, निकाल ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 गिवन है और 2 1 गिवन है, यानी 1 2 और 2 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है, a माइनस लेमडा आई को किसके बराबर करना होता है, 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब आपने इसमें जस्ट पुटिंग करनी है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 2 और 2 1 होगा, ठीक है जी। फिर आपने लेमडा लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, इक्वल टू 0 होगा। फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 2 होगा, 2 1 होगा, यहाँ तक क्लियर। लेमडा को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो लेमडा होगा 0 होगा, 0 होगा, लेमडा होगा इक्वल टू 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट किस तरह आएगा, 1 में से लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे, 1 माइनस लेमडा लेमडा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस होगा। अब आगे क्या करना है सर, इसका होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, -4 इक्वल टू 0 होगा। अब इसका क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, वो फार्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। तो मैं अगर इसको ओपन कर दूँ, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -4 इक्वल टू 0। तरतीब अगर मैं दे दूँ तो 2 माइनस लेमडा, 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -3। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब हमने निकालना है आइगन वैल्यूज़ को। किसको निकालेंगे, आइगन वैल्यूज़ को। तो अब आइगन वैल्यू कहाँ से निकालेंगे वो देखें। जो आपने इक्वेशन निकाला है वो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -3 इक्वल टू 0। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -3 आ जाए, जमा माइनस से 2 आ जाए। सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो -3 लेमडा प्लस लेमडा -3 इक्वल टू 0 होगा। ये अलग पेयर, दूसरा अलग पेयर, लेमडा कॉमन करोगे लेमडा -3 होगा, +1 को कॉमन करोगे लेमडा -3 इक्वल टू 0। लेमडा -3 को दोबारा कॉमन करोगे लेमडा +1 इक्वल टू 0। लेमडा -3 इक्वल टू 0 होगा, दरमियान में r होगा, लेमडा +1 इक्वल टू 0 होगा। लेमडा की एक वैल्यू उधर शिफ्ट करोगे 3 आएगी, लेमडा की दूसरी वैल्यू -1 आएगी। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर्स को। क्या चीज़ निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स को निकालेंगे। आइगन वेक्टर क्या होते हैं, पहले आपने लेमडा को उठा लेना है जी, लेमडा इक्वल टू 3 उठा लोगे, फिर आपने लेमडा इक्वल टू -1 उठा लेना है। तो लेमडा इक्वल टू 3 उठा लोगे, इक्वेशन आपका क्या है, ax इक्वल टू लेमडा x है। a की वैल्यू क्या आता है, a की वैल्यू थी 1 2 2 1 था। फिर x की वैल्यू आपने खुद चूज़ करनी है, x1 और x2। फिर आपने x1 और x2 को फाइंड करना है। x1 और x2 होगा, लेमडा की वैल्यू मैंने 3 उठा ली, इधर x1 और x2 होगा। 1 मल्टीप्लाइड होगा, ये x1 होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा, x2 होगा, 2x1 होगा प्लस x2 होगा। दूसरे साइड पे हो जाएगा 3x1 होगा, 3x2 होगा। ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल होगा, तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3x1 होगा। दूसरा हो जाएगा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 3x2 होगा। बस आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 3x2, ठीक है, 3x1। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो -3x1 होगा प्लस 2x2 इक्वल टू 0 होगा। ये से सब्ट्रैक्ट होगा तो इसे -2x1 प्लस 2x2 होगा इक्वल टू 0 होगा। ये इधर शिफ्ट होगा, इसको उठा लेते हैं, 2x1 होगा प्लस x2 होगा -3x2 इक्वल टू 0। ये से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब एक इक्वेशन आपका ये हो गया और ये इक्वेशन आपका ये होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों कैंसिल होते हैं, ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है, क्योंकि दोनों एक प्लस और माइनस है। तो हम सिर्फ एक तरह करेंगे कि x2 की जगह को हम t पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, -2x1 होगा
प्लस 2t होगा इक्वल टू 0 होगा। उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2x1 इक्वल टू माइनस 2t होगा। माइनस टू कैंसिल होगा तो x1 की जगह t होगा। तब आपके वेक्टर निकल आ गया, x1 की जगह t है, x2 की जगह भी t है, तो t को कॉमन करोगे ये 1 और 1 आएगा। ये आपका आइगन वेक्टर है 1 और 1। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने दूसरी वैल्यू उठा लेनी है। दूसरी वैल्यू अगर आपको याद हो, दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, दूसरी वैल्यू लेमडा 2 हमने उसका नाम दिया था -1 थी। तब आपने क्या लेना है, एक x इक्वल टू लेमडा 2x होगा। एक की वैल्यू 1 2 2 1 था और साथ में x होगा, x1 और x2 होगा। लेमडा 2 -1 इंटू x1 और x2 होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x1 होगा, 2x2 होगा, 2x1 होगा प्लस x2 होगा। दूसरे साइड पे -1 मल्टीप्लाइड होगा, -x1 -x2। अब आपने इक्वल करने हैं सारे, तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू -x1 होगा। दूसरा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू -x2 होगा। ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो x1 प्लस 2x2 प्लस x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा भी क्या होगा, 2x1 प्लस x2 प्लस x2 इक्वल टू 0 होगा। x1 जमा x1 ये 2x1 होगा प्लस 2x2 इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों आपस में अगर 8 हो जाए तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों एक जैसी इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दूं तो दोनों रिजल्ट आपस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है जी। तो हमने सिंपल x2 की जगह t पुट करने, ऊपर पुट कर दोगे 2x1 प्लस 2t इक्वल टू 0 होगा। उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2x1 इक्वल टू -2t होगा। 2 कैंसिल होंगे तो x1 इक्वल टू -t होगा। अब आपका वेक्टर क्या होगा, x1 की जगह -t, दूसरा t होगा, t को कॉमन करोगे -1, 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है -1, 1। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 19 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पहले लिख देते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं जी। 1 - 3/2, मैंने मैट्रिक्स को नाम दिया 1 - 3/2, 1/2 और फिर क्या है, -1 है। अब देखते जाइए, हमने कितनी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना होगा, यानी पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसकी इक्वल होता है, आपने लेना होता है डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0 लेना होता है। डिटर्मिनेंट अपनी जगह होगा a की वैल्यू 1 - 3/2, 1/2 और -1। लेमडा अपनी जगह 1 0 0 1 होगा इक्वल टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा, अब देखिए 1 से लेमडा को मल्टीप्लाइड करें, 1 - 3/2, 1/2 होगा, -1 होगा। लेमडा मैंने मल्टीप्लाइड के लेमडा 0 0 लेमडा होगा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है जी आपने। तो डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1 से लेमडा सब्ट्रैक्ट होगा, -3/2 से 0, ठीक है, 1/2 से 0 और फिर -1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। फिर आपने डिटर्मिनेंट को 0 के, ये दोनों आपस में उधर मल्टीप्लाइड होंगे, -1 माइनस लेमडा, -3/2 इंटू -1/2, ये माइनस है इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इससे अगर मैं नेगेटिव को कॉमन कर दूँ तो 1 माइनस लेमडा होगा इंटू 1 प्लस लेमडा होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 ऊपर 1 के साथ, तो नीचे होगा 4 इक्वल टू 0। अब a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो। अब नेगेटिव अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँगी तो ये प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, प्लस 3/2, 4 इक्वल टू 0 होगा। अब लेमडा स्क्वायर होगा, इधर इसके नीचे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो यानी -4 -4 जमा 3 नीचे होगा 4 इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वायर होगा, -4 में से 3 को निकाल दोगे, -1/4 होगा इक्वल टू 0 होगा। उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपका 1/4 होगा। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ तक आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब मैं आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर रहा हूँ, तो ये उधर शिफ्ट होगा, तो अंडर रूट लोगे तो लेमडा इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 होता है, नीचे होता है +-2, तो ये आपकी रिजल्ट आएगी। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर।
अब इसके बाद हम पीछे जाएंगे, आइगन वेक्टर की पीछे जाएंगे। किसके पीछे जाएंगे? आइगन वेक्टर के पीछे। तो लेमडा की वैल्यू 2 वैल्यू है, 1/2 उठा लोगे, आपका इक्वेशन क्या होगा? Ax = लेमडा x होगा। a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1 था। x की वैल्यू x1 और x2 थी। लेमडा की वैल्यू हमने 1/2 उठा ली, x1 और x2 होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x1 होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3/2 x2 होगा। 1/2 x1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा और दूसरा माइनस x2 हो जाएगा। दूसरे साइड पे हो जाएगा 1/2 यानी x1/2 x2/2। अब आपने सिंपल एक दूसरे को क्या करना है? अब आपने सिंपल क्या करना है? x1 माइनस 3/2 x2 इक्वल टू 1/2 x1 होगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन 1/2 x1 माइनस x2 1/2 x2 होगा। ये इधर शिफ्ट होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो x1 से 1/2 यानी x1 माइनस 1/2 x1 होगा माइनस 3/2 x2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा? 1/2 x1 होगा माइनस x2 होगा माइनस 1/2 x2 इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों से अगर x1 को कॉमन कर दे तो 1 माइनस 1/2 से 1/2 x1 आएगा माइनस 3/2 x2 आएगा इक्वल टू 0। अगर मैं इससे x2 माइनस x2 को कॉमन कर दूँ, ये मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अगर नेगेटिव कॉमन कर दूँ, x2 भी कॉमन कर दूँ, तो 1 + 1/2 2 आ जाएगा, इनटू में आएगा इक्वल टू 0। इससे 3/2 आएगा, तो 1/2 x1 होगा माइनस 3/2 x2 इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसी इक्वेशन है। तो जब एक जैसी इक्वेशन है तो आपने x2 को मानना है t के बराबर। ठीक है जी, x2 को क्या मानना है? 2 के बराबर। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 1/2 x1 होगा माइनस 3/2 इंटू में t होगा इक्वल टू 0। ये उधर शिफ्ट होगा, 1/2 x1 इक्वल टू 3/2 t आएगा। 2 कैंसिल होगा तो x1 इक्वल टू 3t आएगा। अब आपका वेक्टर किसकी बराबर आएगा? x1 की जगह 3t पुट होगा और दूसरी की जगह t पुट होगा। t को कॉमन कर दोगे तो 3 और 1 आएगा। ये आपका वेक्टर आ गया। ये आपका क्या आ गया? वेक्टर आ गया, आइगन वेक्टर। अब आपने दूसरी वैल्यू उठा लेनी है जी। दूसरी वैल्यू आपकी क्या है जी? दूसरी वैल्यू आपकी है लेमडा 2 इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। आपका इक्वेशन क्या है? ax इक्वल टू लेमडा x है। a की वैल्यू आपकी क्या है? 1 और 1/2 है जी। नेक्स्ट वैल्यू माइनस 3/2 और क्या है जी? माइनस 1 है। वेक्टर की वैल्यू x1 और x2 है। दूसरा माइनस 1/2 x1 और x2 होगा। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। ये x1 होगा माइनस 3/2 x2 आएगा, 1/2 x1 होगा माइनस x2 हो जाएगा। दूसरा साइड आपका होगा माइनस 1/2 x1 होता है, एक माइनस 1/2 x2 होता है। फिर आपने इक्वल करने आते हैं, माइनस 3/2 x2 इक्वल टू माइनस 1/2 x1 होगा, तो 1/2 x1 होगा माइनस x2 होगा। दूसरा साइड माइनस 1/2 x2 होता है। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये इधर शिफ्ट होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो x1 माइनस 3/2 x2 हो जाएगा प्लस 1/2 होगा x1 होगा इक्वल टू 0। ये इधर शिफ्ट होगा, 1/2 x1 होगा माइनस x2 होगा प्लस 1/2 x2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इसके साथ ऐड होगा, x1 को कॉमन करोगे तो ऊपर से आएगा 3/2 x1 माइनस 3/2, ये इससे आ रहा है जी 3/2 x2 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसके साथ भी कैसा होगा? 1/2 होगा x1 होगा। नेक्स्ट अगर मैं इससे x2 को कॉमन कर दूं तो इससे माइनस 1/2 x2 आएगा इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दोनों इक्वल है, तो हमने x2 की जगह क्या मानना है? t मानना है। तो ये इधर पुट कर दोगे, 3/2 x1 आएगा माइनस 3/2 इंटू टी आएगा इक्वल टू 0। ये उधर शिफ्ट होगा, 3/2 x1 इक्वल टू 3/2 t आएगा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो x1 की वैल्यू भी t आ गई। अब आपका x1 t है, दूसरा भी t है, 1 को कॉमन कर t को कॉमन करोगे 1 और 1, ये आपका वेक्टर हो गया जी 1 और 1। कोई कन्फ्यूजन है जी? नो, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगी। अब आते हैं इसके बाद 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।